हाउ टू ऑब्जर्व एंड रेट। अब हम इसकी बात करते हैं। ये स्केल जो है ना, इसमें कुछ लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी भी पाया जाता है। वो लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी इस तरह पाया जाता है कि यहाँ पे जोन सा क्लिनिशियन है या फिर जो भी साइकोलॉजिस्ट है या जो भी पर्सन उस बच्चे की टेस्टिंग कर रहा है, उस बंदे ने उसकी थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी, दूसरी भी साइकोलॉजिकल थोड़ी बहुत टेस्टिंग की होगी, ठीक है। उसमें ऑब्जर्वेशन भी की होगी उस बच्चे की। अगर वो किसी एजुकेशन सेंटर में कर रहा है तो उसने उसकी क्लास पार्टिसिपेशन भी चेक की होगी, उसकी हिस्ट्री भी ली होगी। अब पेरेंट्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं उसने वो भी हिस्ट्री ली होगी, और उसने खुद कुछ थोड़ी बहुत दूसरी हिस्ट्री रिकॉर्ड्स भी लिए होंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ गई, उसकी खुद की ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स रिपोर्ट, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। अगर ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो रहा है तो उसकी क्लासरूम पार्टिसिपेशन कैसी है, अगर वो स्कूल जाता है, अगर स्कूल नहीं जाता फिर तो हमारी पेरेंट रिपोर्ट ही काफ़ी होगी। उसके अलावा हमने जो उसकी दूसरी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किया उसके रिजल्ट्स, इन सब का हमारा एक परसेप्शन और एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम सेकंड में आते हैं कि हमारा डाटा कलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रेटिंग शुड नॉट बी मेड अंटिल आफ्टर डाटा कलेक्शन इज़ कंप्लीटेड। हमने अब अपनी डाटा कलेक्शन जब उस बच्चे के बारे में कंप्लीट कर ली है, उसके बाद फिर हम चाइल्ड्स बिहेवियर की तरफ आते हैं। चाइल्ड्स के उस मतलब बच्चे के उस टिपिकल एज में, टिपिकल दूसरी सेम एज के बच्चे में क्या बिहेवियर्स थे और इस बच्चे में क्या बिहेवियर्स हैं, लैकिंग है कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब एक 5 साल का बच्चा है तो मैं उसको दूसरे नॉर्मल 5 साल के बच्चे से ही कंपेयर करूँगी कि एक नॉर्मल 5 साल का बच्चा ये काम कर सकता है, या उसका ये एक चीज़ जो सी है ये कौन से लेवल पे होगी, और इस बच्चे की ये चीज़ जो सी है ये कौन से लेवल पे है। एक नॉर्मल 5 साल का बच्चा बहुत अच्छे से इमिटेट करेगा चीज़ों को, तो मैं ये देखूँगी कि क्या मेरे सामने जो एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी एज 5 साल ही है वो भी मुझे इमिटेट कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा। एक नॉर्मल 5 साल का बच्चा जो सा है वो लोगों से रिलेट करना जानता है। वो एक बार किसी शख्स से मिल जाए तो अगली बार उस शख्स को पहचान जाएगा, वो लोगों के नाम भी याद कर लेता है, वो लोगों से उसको पता है कौन से इंसान की कौन सी बात पे हंसना है, कौन से इंसान की कौन सी बात पे रोना है। अब मेरे सामने जो 5 साल का बच्चा बैठा है, क्या उसको समझ आ रही है कि उससे प्यार से बात की जा रही है कि उसे गुस्से से कहा जा रहा है कि नहीं, उसको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि कौन उससे प्यार से बात कर रहा है, कौन उससे गुस्से से बात कर रहा है, और वो कौन से इमोशनल रिस्पॉन्सेज दे रहा है। क्या जो वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज दे रहा है अगले बंदे की बातों पे वो नॉर्मल है 5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग कि नहीं है उस बच्चे के। ये चीज़ देखना कि जो हमारे पास सब्जेक्ट मतलब जो बच्चा जिस पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस बच्चे को हमने उसकी ही एज, अगर उसकी 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, जो भी उसकी एज होगी उस ही एज को लेके एक नॉर्मल बच्चे से कंपेयर करना है कि 9 साल का उसी एज का बच्चा ये चीज़ कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अगर वो 8 साल का बच्चा है तो 8 साल के इसी बच्चे ने, नॉर्मल बच्चे ने वो चीज़ कर रहा होगा कि वो चीज़ नहीं कर रहा होगा। ये एक चीज़ देखते हैं, कंपैरिजन उसका सिमिलर एज फैक्टर से ही करती हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरी चीज़ जो देखनी होती है वो ये चीज़ देखनी होती है कि जो हम बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बिहेवियर की इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी होती है कि वो कितनी टाइम से कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, ठीक है। लाइक मैं हैंड फ्लैपिंग की बात कर रही हूँ जो कि हम ऑटिस्टिक चाइल्ड का एक फीचर मानते हैं कि वो हैंड फ्लैपिंग होती है उस बच्चे में। तो अगर वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग वो कितनी देर बाद कर रहा है, ठीक है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। कितनी शिद्दत से, कितनी ज़ोर से हैंड फ्लैप कर रहा है, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। कितनी देर हो चुकी है उसको हैंड फ्लैपिंग करते हुए, ठीक है। ये उसकी ड्यूरेशन हो गई कि 2-3 महीनों से कर रहा है, 1 साल ही हो गया इसको ऐसे हाथ हिलाते हिलाते। उसके बाद एक और टर्म भी यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे यूज़ हुई हुई है, पिकोलियरिटी,